श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात उनके मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत नवम स्कंद अथाष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच यत्तिर्ययाति संयाति आयत्तिर्वियतिकृतिः षड्मे नहुष्यासन् इन्द्रियाणि वो देहिनः राज्यं नैच्छद्यतिः पित्रा दत्तं तत्परिणामवित् यत्र प्रविष्ट पुरुष आत्मानं नावबुध्यते पितरि भ्रंशिस्ते स्थानादिन्द्रियाण्याधर्षणाद्विजैः प्रापिते जगरत्वं वै ययातिरभवन् नृपः। ता जलाशयमासाद्य कन्याकमललोचना तीरे न्यस्यादुकूलानि विज्रहु सिंचतीर्मिथः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये याति चरित्र श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे शरीरधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसी ही नहुष के 6 पुत्र थे। यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति, नहुष के 6 पुत्र थे। नहुष अपने बड़े पुत्र यति को राज्य देना चाहते थे, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह राज्य पाने का परिणाम जानता था। राज्य एक ऐसी वस्तु है कि जो उसके दांव पेच और प्रबंध आदि में भीतर प्रवेश कर जाता है। वह अपने आत्मस्वरूप को नहीं समझ सकता। जब इंद्रपत्नी शची से सहवास चेष्टा करने के कारण नहुष को ब्राह्मणों ने इंद्र पद से गिरा दिया और अजगर बना दिया। तब राजा के पद पर ययाति बैठे। ययाति ने अपने 4 छोटे भाइयों को 4 दिशाओं में नियुक्त कर दिया और स्वयं शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को पत्नी के रूप में स्वीकार करके पृथ्वी की रक्षा करने लगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शुक्राचार्य जी तो ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण कन्या और क्षत्रिय का वर का प्रतिलोम विवाह कैसे हुआ? श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, दानवराज वृषपर्वा की एक बड़ी माननीय कन्या थी। उसका नाम था शर्मिष्ठा। वह एक दिन अपने
वह एक दिन अपनी गुरु पुत्री देवयानी और हजारों सखियों के साथ अपनी राजधानी के श्रेष्ठ उद्यान में टहल रही थी। उस उद्यान में सुंदर सुंदर पुष्पों से लदे हुए अनेकों वृक्ष थे। उसमें एक बड़ा ही सुंदर सरोवर था। सरोवर में कमल खिले हुए थे और उन पर बड़े ही मधुर स्वर से भौरे गुंजार कर रहे थे। उसकी ध्वनि से सरोवर का तट गूंज रहा था। जलाशय के पास पहुंचने पर उन सुंदरी कन्याओं ने अपने अपने वस्त्र तो घाट पर रख दिए और उस तालाब में प्रवेश करके वे एक दूसरे पर जल उलीच उलीच कर क्रीड़ा करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उसी समय उधर से पार्वती के साथ बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर आ निकले। उनको देखकर सबकी सब कन्याएं संकुचा गईं और उन्होंने झटपट सरोवर से निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिए। शीघ्रता के कारण शर्मिष्ठा ने अनजाने में देवयानी के वस्त्रों को अपना समझकर पहन लिया। उस पर देवयानी क्रोध के मारे आग बबूला होगी। उसने कहा, अरे देखो तो सही, इस दासी ने कितना ही अनुचित काम कर डाला। राम राम, जैसे कुतिया यज्ञ का अवश्य उठा ले जाए वैसे ही इसने मेरे वस्त्र पहन लिए। जिन ब्राह्मणों ने अपने तपोबल से इस संसार की सृष्टि की है, जो परम पुरुष परमात्मा के मुख रूप हैं, जो अपने हृदय में निरंतर ज्योतिर्मय परमात्मा को धारण किए रहते हैं और जिन्होंने संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए वैदिक मार्ग का निर्देश दिया है, बड़े बड़े लोकपाल तथा देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना और सेवा करते हैं, और तो क्या लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय परम पावन विश्वात्मा भगवान भी जिनकी वंदना और स्तुति करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों में हम सबसे श्रेष्ठ भृगुवंश। और इसका पिता प्रथम तो असुर है, फिर हमारा शिष्य है। इस पर भी इस दुष्टा ने जैसे शूद्र वेद पढ़ ले उसी तरह हमारे कपड़ों को पहन लिया। जब देवयानी इस प्रकार गाली देने लगी तब शर्मिष्ठा क्रोध से तिलमिला उठी। वो चोट खाई हुई नागिन के समान लंबी सांसें लेने लगी। उसने अपने दांतों से होठ दबाकर कहा, भिखारिन, तू इतना बकबक कर रही है, तुझे एक अपनी बात का भी पता है? जैसे कौवे और कुत्ते हमारे दरवाजे पर रोटी के टुकड़ों के लिए प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही क्या तुम भी हमारे घरों की ओर नहीं ताकती रहती? शर्मिष्ठा ने इस प्रकार बड़ी कड़ी कड़ी बात कहकर गुरुपुत्री देवयानी का तिरस्कार किया और क्रोधवश उसने वस्त्र छीनकर उसे कुएं में धकेल दिया। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद संयोगवश शिकार खेलते हुए राजा ययाति उधर आ निकले। उन्हें जल की आवश्यकता थी, इसलिए कुएं में पड़ी हुई देवयानी को उन्होंने देख लिया। उस समय वह वस्त्रहीन थी, इसलिए उन्होंने अपना दुपट्टा उसे दे दिया और दया करके अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। देवयानी ने प्रेम भरी वाणी से वीर ययाति से कहा, वीर शिरोमणि राजन, आज आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब जब आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तब कोई दूसरा इसे न पकड़े। कुएं में गिर जाने पर मुझे जो आपका अचानक दर्शन हुआ वह भगवान का ही किया हुआ संबंध समझना चाहिए। इसमें हम लोगों की या और किसी मनुष्य की कोई चेष्टा नहीं है। वीर श्रेष्ठ, पहले मैंने बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शाप दिया था, इस पर उसने भी मुझे शाप दे दिया। इसी कारण ब्राह्मण मेरा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी विद्या पढ़ता था।
अध्ययन समाप्त करके जब वह अपने घर जाने लगा तो देवयानी ने उसे वरण करना चाहा, परंतु गुरुपुत्री होने के कारण कच्छ ने उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इस पर देवयानी ने उसे श्राप दे दिया कि तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाए। कच्छ ने उसे श्राप दिया। कच्छ ने भी उसे श्राप दिया कि कोई भी ब्राह्मण तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार न करेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ययाति को शास्त्र प्रतिकूल होने के कारण यह संबंध अभीष्ट तो न था, परंतु उन्होंने देखा कि प्रारब्ध ने स्वयं ही मुझे यह उपहार दिया है और मेरा मन भी इसकी ओर खिंच रहा है, इसलिए ययाति ने उसकी बात मान ली। वीर राजा ययाति जब चले गए तब देवयानी रोती पीटती अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और शर्मिष्ठा ने जो कुछ किया था वह सब उन्हें कह सुनाया। शर्मिष्ठा के व्यवहार से भगवान शुक्राचार्य जी का भी मन उचट गया। वे पुरोहिताई की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि इसकी अपेक्षा तो खेत या बाजार में से कबूतर की तरह कुछ बीन कर खा लेना अच्छा है। अतः अपनी कन्या देवयानी को साथ लेकर वे नगर से निकल पड़े। जब वृषपर्वा को यह मालूम पड़ा तो उनके मन में यह शंका हुई कि गुरुजी कहीं शत्रुओं की जीत न करा दें अथवा मुझे शाप न दे दें। अतएव वे उनको प्रसन्न करने के लिए पीछे पीछे गए और रास्ते में उनके चरणों पर सिर के बल गिर पड़े। भगवान शुक्राचार्य का क्रोध तो आधे ही क्षण का था। उन्होंने वृषपर्वा से कहा, राजन, मैं अपनी पुत्र देवयानी को नहीं छोड़ सकता, इसलिए इसकी जो इच्छा हो तुम पूरी कर सकते हो, फिर मुझे लौट चलने में कोई आपत्ति न होगी। जब वृषपर्वा ने ठीक है कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तब देवयानी ने अपने मन की बात कही। उसने कहा, पिताजी, मुझे जिस किसी को दे दें और मैं जहाँ कहीं चाहूँ शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ मेरी सेवा के लिए वहीं चले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। शर्मिष्ठा ने अपने परिवार वालों का संकट और उनके कार्य का गौरव देखकर देवयानी की बात स्वीकार कर लिए। वह अपनी 1000 सहेलियों के साथ दासी के समान उसकी सेवा करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि